सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल दिस व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हुई है सुबह के 8:15 बजे से। तो सिर्फ झाड़ू लगा रखा है, ना पोछा लगा रखा है, ना कपड़े धुले हैं, ना नहाया है, ना तो मैं आज रही हूँ नहीं क्योंकि ना फीवर मेरा सही हो गया, लेकिन मेरे को खांसी इतनी खतरनाक हो रही है, सीने में दर्द हो गई खांसते खांसते। और अभी थोड़ा खांसी कम भी हो रही है। अगर एक बार भी खांसी आ रही है ना, पूरे दर्द हो जा रही है इधर, पूरे यहाँ से पूरे यहाँ तक दर्द हो रही है सीने में। बाकी आज इसलिए भी नहीं आ रही हूँ, अगर मैं नहाऊंगी और ज़्यादा हो गया तो, क्योंकि कल और परसों फास्ट रखना है 7 और 8 का। और ये फास्ट ऐसा होता है कि इसको रखना ही रखना होता है, तो इस वजह से क्या बोलते हैं, मैंने कहा आज नहीं नहाती हूँ। और ठंडा भी बहुत हो रहा है, आज बारिश है, रात भर बारिश थी। ये यहाँ सूखा भी नहीं है, अभी वाइपर से साफ़ करते जा रही, फिर बारिश आती जा रही है। तो अभी हल्की थोड़ा कम हो रही है बारिश, वरना आ ही रही थी तेज। और यहाँ पे ये आला आज खिलेगा, बाकी के सब ऐसे हो गए, मुरझा गए नीचे को। और सीने और उल्टी कर दी थी दूध की, मतलब दूध पिया ही था, दूध पिया हुआ ही निकाल दिया ऊपर को। तो फिर क्या बोलते हैं, सारी चादर वादर धो रही हूँ। हल्की सी गिरी थी चादर पे, स्मेल आ रही थी भी अजीब सी गंदी वाली, क्योंकि जबकि मैंने उसी टाइम पे ना कपड़े से वो कर दिया था, खाली 1-2 बूंद गिरे थे। बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। एक तो ऐसे में फिर होता नहीं है, अब जुकाम नहीं लग रखा है, खांसी हो रही, तो वो सीधे गले में जा रही थी वो गंदी बदबू। तो इस वजह से धो रही हूँ। अभी सीवी अभी तक ना 8 बजे तक तो गई नहीं किसी के पास, फिर जैसे तैसे अभी पापा के पास गई है। तो मैं ऊपर आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए और दूसरा कपड़े धोने के लिए। मैंने खाली अपनी सूट चेंज कर रखी है। सूट इसलिए चेंज करी क्योंकि कल बुखार आ रखा था, और बुखार वाले कपड़े जितना साइड करो उतना सही है ना। स्वेटर तो मैं कभी कभी पहनी हूँ, कभी उतार दे रही हूँ, तभी नहीं करा इसको साइड। बस सूट मैंने चेंज कर दी। सावन का महीना अब चले गया, तो ये चूड़ियाँ निकाल देते हैं, सावन में ही पहनते हैं चूड़ियाँ ज़्यादातर, हरी चूड़ियाँ है ना। तो अब मैं ये वाली चूड़ियाँ पहनूंगी, मैंने लेके पहले से रखी हुई थी। मैंने कहा जब सावन ख़त्म होगा तो फिर पहनूंगी इसको, तो इनको हटा देती हूँ, इनको पहनती हूँ। वैसे भी अब कल पहननी होती, इनको साइड ही करना होता, तो मैं आज ही पहन लेती हूँ इनको। मैं सारे ऐसे रखे रहती हूँ ना, दूसरे एक और बॉक्स में रखे हैं। चूड़ियाँ कम लेती हूँ, लेकिन अच्छे से रख रखी हैं सारी चूड़ियाँ। और क्या बोलते हैं, एक बार तो इतना ये सेट ख़त्म हो गई, दूसरी बार का है, क्योंकि मैं गिरी थी तो टूट गई थी। अब इनको पहनते हैं, निकालती हूँ इनको, 6 ही पहनती हूँ बस, मैं होने को ही 2 दर्जन। ये वाली चूड़ियाँ पिछली बार मैंने 2 दर्जन ली थी, 2 दर्जन में से अभी सिर्फ 9 चूड़ियाँ बच रखी हैं, जो कि इस साल भी यूज़ करके, पिछले साल यूज़ करी, इस साल यूज़ करके भी 9 चूड़ियाँ बच रखी हैं। अब अगली बार भी काम आ जाएंगी ये चूड़ियाँ, क्योंकि ये सही हैं, देखेंगे जो भी होगा। बाकी मैंने अभी चूड़ियाँ पहन ली हैं दोनों हाथों में। अभी तक थोड़ा सही हो गया था मेरा, तबीयत सब चीज़ सही हो गई थी। और अब मैंने पानी में काम किया बस, फिर गले में दर्द होने लगी। अब तो यहाँ हो रही है पूरे गले में दर्द, और दूसरा बुखार जैसा आने लग गया है, पूरे जबड़ों में दर्द हो रही है मेरे। में बड़ा गंदा बुखार आ रखा है, गला भी बैठने लग गया मेरा हल्का हल्का। और कपड़े धोए, पोछा लगाया, बस इतने में ही फिर से बुखार जैसा आने लग गया। पता नहीं क्या है इस बार के बुखार, बहुत गंदा आ रखा है। मम्मी को 1 हफ्ते से सही नहीं हो रखा है, मेरे को परसों रात से आया है। सीवी को सही तो हो गया है, लेकिन चिड़चिड़पना कर रही है बहुत अभी भी। यह खा खा के तो मैं सच में इतना परेशान हो गई ना, मेरे आवाज़ भी बदल गई गले की। अब इतनी सारी तो दवाइयाँ हैं, ये 5 हो गई, और ये है, इनसे भी कुछ असर नहीं पड़ रहा है। 2-3 घंटे असर पड़ रहा है, उसके बाद बस फिर हो जा रहा है। और गर्म पानी पी के भी परेशान हो गई, मेरे को गर्म पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज मौसम भी सो रहा है ना, कल तक यहाँ पे दर्द हो रही थी, अब आज यहाँ भी दर्द होने लगी, जबकि परहेज भी कर रहे हैं। करेले की सब्ज़ी खाई कल भी, दिन में मूंग की खिचड़ी खाई थी, सुबह रोटी खाई थी, और अभी भी करेले की सब्ज़ी खाई। फिर भी पता नहीं क्या ही हो गया है, इस बार का बीमार तो बहुत गंदा। और मेरे को फिर से ना बुखार जैसा आने लग गया। अब ये खाऊंगी तो सोती तो कहाँ हूँ, सीवी को पकड़ूंगी। अब अभी बर्तन धो के आई और फिर पानी का काम करो ना, फिर बुखार आ जा रहा है, तो हल्का हल्का बुखार आने लग गया है। और ये मैं तो ये सोचूँगी अगर सही नहीं हुआ तो कल फास्ट कैसे हो पाएगा। और रखना ज़रूरी है, छोड़ते भी नहीं है वाला, कल भी और परसों भी। नहीं तो दादी जी है, तो मेरी पुंटू है, मेरी पुंटू है। गुस्सा दे दो मम्मी की है, मम्मी की। किसकी पुंटू है? किसकी पुंटू है? एक बार और बता दे बस, किसकी पुंटू है? किसकी पुंटू है? पता चल गया ना किसका बाबू है।
किसका बाबू है? दादी दादी की बाबू है ये देखना, दादी की बाबू है, दादी की बाबू है, दादी की बाबू है, मम्मा की है। मम्मा की है। तो दिन के 12:45 हो गए हैं और अभी जाके मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। 12:30 तक तो सो रखे थे, मैं भी सोई थी, मम्मी भी पापा भी सभी सो रखे थे, सबकी तबीयत ख़राब है। तो क्या बोलते हैं, अभी मैंने यहाँ पे खिचड़ी रख रखी है, लेकिन मैंने खिचड़ी ना सिर्फ पापा के लिए रखी है क्योंकि 4 दिन से लगातार खिचड़ी बन रही है। फर्स्ट दिन मसूर की बनी, फिर मूँग की बनी, फिर उसके कल मैं मूँग की बनाई थी, थोड़ा मैंने खाई, फिर वैसे बर्बाद हुई। आज सुबह दालें में डाली, अभी भी खाली पापा के लिए बन रही है मूँग की खिचड़ी। बाकी रोटी बना रही हूँ मैं, अभी थोड़ी देर बनाऊँगी, मतलब जब खिचड़ी बन जाएगी। और मौसम बहुत बेकार हो रखा है आज का, रात भर बारिश थी और कभी बारिश ऐसा लग रहा है मौसम खुल गया है, तो इतनी तेज़ बारिश आ रही है। अभी देखो इतनी बारिश आ रही है, झम 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 झम। ऊपर मैंने सुबह पोछा लगा दिया, लेकिन क्या फ़ायदा पोछा लगाने का, ये इतनी खतरनाक बारिश आ रही है। बीच में पड़ी थोड़े दिन धूप, जिन दिनों नीचे एक बेबी पैदा नहीं हुआ था, नामकरण तक धूप थी उसके उसके दूसरे दिन से बारिश ही आने में है। और इतनी तेज़ बारिश आ रही है ना, बाप रे। घर पे दिख रही है अच्छी सी। इसको ना अब शर्म भी आने लग गई, इसका पैंट फटा हुआ नहीं है, मतलब इसमें 2 लेयर हैं, बाहर का वो परत फट रखी है, अंदर की वो है मोटा है, तभी बना रखा है। सिबी पैंट फटा है छी, पैंट फटा है छी। और अभी इसने खिचड़ी खाई थोड़ी सी, 2-3 चम्मच, और पैंट में गिरा के कैसा बना रखा है छी। सिबी छी, पैंट फटा है तेरा छी, लुक्की कर दिया है। कहाँ पे फटा है पैंट, कहाँ पे फटा है छी, दिख रहा है वो, छुपा दे, लुक्कू कर दे पैंट का छी। सब बोलेंगे फटा पैंट पहना है सिबी ने। अब पाँव फैला नहीं कर रही है, अभी तक फैले करके सो रखी थी, मैंने कहा पैंट फटा है, छुपा दिया, अब लुक्की बोल रही है छी, पैंट फटा है छी छी। मम्मा का कहाँ फटा है, तुम्हारा फटा है पैंट छी छी। पैंट दिख गया, फटा हुआ पैंट दिख रहा है, आँख बंद कर दिया इसने, पैंट दिख रहा है फटा हुआ छी। लुकी करो, निन्नू करूँ। किसके हाथ खेलेगी, क्या पकड़ा है तुमने, क्या पकड़ा है शिवी के हाथ में, क्या है ये क्या है, किचन सेट किचन किचन सेट, हाँ क्या है। कभी कभी तो खेल लग जा रही है, कभी कभी पता नहीं क्या कर रही है। कल भी दिन में बिल्कुल इसने मेरे को खाना खाते टाइम खाने ही नहीं दिया, गोद में पकड़ के खाया। अभी भी ठीक है, जैसे मेरा खाना खाने का टाइम आया दिन का, परेशान करने लगी थी, दादी के पास गई नहीं अपनी, दादू के पास जाती, दादू के फ़ोन में नेट नहीं था तो दादू के पास भी नहीं रही, ऊपर आके अभी खेलने लग गई है। कुछ भरोसा नहीं है इसका। और बुखार सब सही हो गया, लेकिन ये बुखार की उससे बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई है और इसको सिर्फ मम्मा चाहिए हो रही है। सिबी चाय को नापसंद करने वाली मैं, आज मैंने ना 4 बार चाय पी दी। मैंने सुबह भी, फिर मैंने सुबह रोटी खाई उस टाइम पी, फिर मैंने दिन में रोटी खाई उस टाइम पी, अभी भी मैंने चाय पी दी। और लेकिन ना चाय पीने के बाद बहुत ज़्यादा सही हुआ है मेरे गले में। बाकी ये देखो मौसम कितना प्यारा हो रखा है ना, वाह। और कल और परसों हमारा फास्ट होगा, मैं इसी उससे चाय आज ज़्यादा भी, क्योंकि कल फास्ट होगा और फास्ट में खाना होता नहीं है और पूरी आंतड़ियाँ बाहर आ जाएंगी खांसते खांसते। इस वजह से मैंने यहाँ परहेज करा। मम्मी ने भिंडी की सब्जी बनाई थी, मैंने नहीं खाया, मम्मी ने खाया, मम्मी को और ज़्यादा खांसी हो गई और मम्मी अभी सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर रही है। सबसे पहले हमारे यहाँ तोरी इस बार भी यहीं पे लगा रखा है, पिछली बार तो यहाँ से बात की 3 मंजिले तक पहुँचा रखा था, लेकिन इस बार छोटा सा बेला अभी लगनी स्टार्ट हो रही है, सिर्फ एक तोरी लगी है और बढ़ेगी अभी ये, अब लगेंगी धीरे धीरे तोरई हमारी। और अभी ना मम्मी ने खीरे तोड़ रखे हैं, 4 बड़े हो रखे हैं। जिन दिनों हम सब लोग सही थे, खांसी वांसी कुछ नहीं होती, उन दिनों छोटे छोटे इतने खीरे हो रहे थे। आजकल हमारे खाने जैसा हो नहीं रहा है। तो ये देखो 4 किलो खीरे 1.5 kg होंगे ये दोनों ही 1 kg बराबर है, और 2 ये हैं कांटे वाले हैं और स्वाद होते हैं। रख देंगे फ्रिज में, तोड़ के बाद में खा सकते हैं। और अभी मम्मी ना वो तोड़ने गई है, लौकी तोड़ने गई है
और एक खीरा और है, वो भी तोड़ेंगी। बाकी ये देखो रेनबो, ये थोड़ा सा दिख रहा है हाले, बादल भी लगा हुआ है ना। अब मम्मी गई है लौकी तोड़ने, क्योंकि आज लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे और कल फिर व्रत होगा, कल परसों भी व्रत होगा, तो बिना प्याज वाला बनाना होगा आज। इसकी आंखें देखो सूज के सीवी आज भोटिया जैसी लग रही है। यहाँ देख बाबू, बाहर लगते ही दादू को परेशान करने लग गई है वहाँ पे यहाँ पे। और अभी भी खीरे के बेल में ना बहुत सारे खीरे लग रखे हैं, और बीमारी के उससे व्लॉग बनाने के लिए भी उज्जी जैसी नहीं आ रही है। हर व्लॉग में आपको बीमार 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 सुनने को मिल रहा होगा, क्योंकि पूरा परिवार बीमार हो रहा है ना एक ही साथ। ये मम्मी लौकी लेके आ गया, और छोटी है लौकी, छोटी लौकी ही स्वाद होती है। इससे पहले जब हमने लौकी बनाई थी 3-4 दिन, मतलब 1 हफ्ते पहले बनाई थी, वो वाली लौकी ना हमने आधी गाँव दी थी, और वो हो गई थी, मतलब उसके दाने सख्त हो गए थे, तो सारे दाने निकाल दिए थे। ये वाली सही होगी, इसके दाने सही रहेंगे खाने के लिए। और लास्ट हमारे मक्के भी उस दिन मम्मी ने तोड़ी थी, खांसी हो गई थी वो मक्कों की, फिर ऐसे रही वो। ये इतनी लौकी स्वाद होती है, छोटी सी है। अब वहाँ जाएगी मम्मी खीरा तोड़ने के लिए। और हम सब की ना गाबे की सब्ज़ी फेवरेट है। जिन दिनों हम गाबे की सब्ज़ी खा रहे थे ना, उन दिनों बहुत कम गाबे लग रहे थे। आजकल अब सबकी तबीयत ख़राब है, सबको खांसी हो रही है, तो इतने बड़े बड़े गाबे हो रहे हैं ना। ये देखो अभी यहाँ पे देख रहे हो, ये फोल्ड हो रखा है जो ये वाला बताएगी, ये वाला ऐसे ही 15-16 लग रखे हैं, जब 15-16 गाबे लग रहे हैं। इतनी अच्छी सब्जी हो जाती ना। और एक खीरा और आगे है जो कि मम्मी ने तोड़ दिया, बारिश आने लग गई ना। और ये भी कांटे वाला है। ये तीनों खीरे अलग अलग टाइप के हैं। ये इसमें भी बहुत कांटे हैं, काले कांटे। ये देखो, ये अलग वैरायटी का है, ये दोनों अलग वैरायटी के हैं, ये अलग वैरायटी का है। सारे खीरे अलग अलग वैरायटी के लग रखे हैं। कोई खीरे लंबे हैं, पतले हैं, कोई छोटे से हो रहे हैं गिंजे जैसे, और कोई वो रखे हैं लंबे भी हो रहे हैं और मोटे भी हो रखे हैं खीरे। और बैगन तो इतने लगे हैं ना इस बार हमारे, भले वो क्या बोलते हैं आसामी बैगन हो, भले वो पहाड़ी बैगन हो, बहुत ज़्यादा लग रखे हैं। अभी मम्मी वहाँ गई हैं और मौसम सही हो रखा। अभी एक और रेनबो आ गया, देखो अभी तक एक ही था ना, अब 2-2 दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये देखो, और बारिश भी आने लग गई फिर से। इस साइड का कोना नहीं दिख रहा है रेनबो का, बस यहाँ पे से दोनों दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ का हिस्सा गायब है पूरा। ये दो करके थोड़ा बारिश रुकी थी और बारिश आ गई। मम्मी छतरी भी नहीं ले गई शायद, ओहो मम्मी दुकान गई है, छतरी भी नहीं ले गई। ये देखो बारिश। थोड़ा मशीन वाले कपड़े जो वो करे थे वो सूख गए, क्योंकि 3 बजे बाद थोड़ा सा मौसम खुल जैसा गया था, लेकिन अभी 6 बज रहे हैं, मौसम फिर से हो गया है। और अभी वो दिखाती हूँ मैं आपको, रात की रानी जो यहाँ ब्रह्मकमल कहते हैं लोग, होती रात की रानी है। ये देखो सब लटक गए नीचे को, ऐसे सिर्फ 1 दिन के लिए खिलते हैं, 1 हफ्ते भी खिलते तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और आज ये वाला खिलने वाला है, जो कल अकेला बंद था, बाकी तो सब खुल गए थे, अकेला ही बंद था। अगर ये 1 हफ्ते तक भी रहते ना, बहुत सुंदर लगते। 11:30 बजे मैंने कल जब इसकी फ़ोटो खींची ना, वाह इतना प्यारा लग रहा था। मैं वॉशरूम आई थी तो तब मैंने देखा, वाह इतने प्यारे लग रहे हैं ना। खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये जीरे का तड़का लगा के टमाटर डाल दिए हैं यहाँ पे, और ये है शिमला मिर्च, आलू और लौकी काटी है, और मट्ठा बना रखा है आज। ये बनाने को तो मट्ठा कल सुबह बनाना हो गया था, लेकिन पीने जैसा किसी का नहीं हो रखा है, तो आज बनाया। वो भी उससे मक्खन निकलेगा करके, क्योंकि उसका घी बनेगा ना। और अभी बीमार है तो 1-2 दिन में सही हो जाएंगे सब, फिर तो वो करेंगे। वरना मट्ठा अब हमारा बचता भी नहीं है, दोबारा मट्ठा बनाते को ख़त्म हो जाता है मट्ठा। और फ्रिज में भी भरा हुआ है मट्ठा, यहाँ भी है। आज वाला मट्ठा तो कोई पीने वाला ही नहीं है, खाली इसका मक्खन निकाल के रख देंगे बस हो गया, बाकी मट्ठा ड्राई पिएगी। सो जा नीनू कर दी यहीं, हाँ यहीं सो जाना आज। हाँ गुड, यहीं सोएगी हैं? आज नीनू यही करेगी, मम्मा के साथ करेगी। बंद करी तो बंद करो। क्या बंद करूँ? टॉर्च कहाँ है? ये वो तो वीडियो बनाने में ऑन हुई है, टॉर्च बंद करूँ? बल फ्लैश ऑन हो जाता है ना रात को। रुक जा मैं पानी बंद कर। कालू कहाँ है?
मच्छी मशीन वाला है हैं? क्या शैतानी चल रही है तेरी? कारू हाँ कारू हाँ। ए पीटूंगी फिर मैं। पापा तभी पापा की चाबी क्यों फेंक रही है? फिर बाइक में कैसे घूमने जाएगी फिर? है सुबह हल्का से जा रही है सबके पास, कल से हो रहा है इसका, और दिन में तो बिल्कुल मेरे को खाना नहीं खाने दे रही है, इतना रोने लग जा रही है, और शाम को शैतानी करने लग जा रही है। यहीं रहो। तो ये रहा आज का एक फूल है जो कितना प्यारा लग रहा है ना, खुशबू अच्छी आ रही है। रात की रानी यहाँ ब्रह्मकमल कहते हैं, और मैंने इंस्टा में और फेसबुक में ब्रह्मकमल लिख के ही डाला है, तो लोग कह रहे ब्रह्मकमल नहीं है रात की रानी है। भाई मुझे भी पता है कि ये रात की रानी है, लेकिन यहाँ इसको ब्रह्मकमल की तरह ही पूछते हैं, तो इस वजह से ब्रह्मकमल बोला था मैंने उसको। ये देखो जय बोल दे, जय बोल दे उसको, जय बोल दे। मुझे बिल्कुल सुबह उज्जैन था, मैं गले में और ज़्यादा दर्द हो रही थी। अब तो मैंने 4 बार चाय पी पा के थोड़ा गला सही कर दिया अपना। कल सुबह का पता चलेगा सुबह कैसा होता है। बाकी क्या बोलते हैं, मैंने सीवी ना काजल लगाया, ना क्रीम लगाया, ना मैंने इसके कपड़े चेंज किए, कुछ भी नहीं करा। उज्जैन नहीं थी मेरे को बिल्कुल भी। देखो ये सिंपल सा खाना हो चुका है, और आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।